ओके, सो लास्ट वाली वीडियो पे कुछ कमेंट्स ऐसे थे जो पूछ रहे थे कि सर हमें एक कंप्लीट लेग्स का वर्कआउट बनाओ जहां पे किसी भी तरीके का कोई भी इक्विपमेंट यूज ना हो। तो आप बोलो और मैं रिक्वेस्ट ना मानो, ये तो असंभव है। बट ये देखो, ये है उन्नति जिन्होंने इस पूरे 3 मंथ के ट्रांसफॉर्मेशन में ऐसी फिजिक अचीव करी है थ्रू ऑनलाइन ट्रेनिंग। तो चाहते हो मैं भी आपको पर्सनली ट्रेन करूं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट करना मत भूलना। वहां पे पूरे प्रॉपर प्रोग्राम की लिस्टिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप सीधे वहां से प्रोग्राम परचेस करके मेरे से बात करके अपना कस्टमाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम, जहां पे मैं आपको लाइव ट्रेन करने वाला हूं विद वर्कआउट एंड न्यूट्रिशन प्लान। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट करना मत भूलना। आइए शुरू करते हैं आज का टॉप 5 वर्कआउट फॉर द बूटी, क्वाड्स एंड हैमस्ट्रिंग। स्टार्ट द वर्कआउट। ओके, तो जो टॉप 5 वर्कआउट है उसमें से पहली वर्कआउट होने वाली है हमारी सिंपल बेसिक लंजेस। अब ये लंजेस बहुत ही क्लोज होगा क्योंकि हमें अपने फ्रंट थाई को पहले ट्रेन करना है, क्योंकि थाइज आपकी 2 हेड में डिवाइड है। फ्रंट इसको बोलते हैं क्वाड्स, इसको बोलते हैं बूटी, और एक पार्ट है दैट्स कॉल्ड द हैमस्ट्रिंग। तो जो वॉल्यूम आता है पैरों में वो क्वाड्स और हैमस्ट्रिंग से वॉल्यूम आता है। और जब दोनों को ट्रेन करोगे तो समवेयर डाउन द लाइन आपका जो बट है ऑटोमेटिकली ट्रेन होता ही है। तो जो लंजेस है वो 10 रेप्स ईच साइड। कैसे करना ध्यान से देखो, जो रेंज है वो बहुत वाइड लेके नहीं जाएंगे और पैर को हल्का सा क्लोज करेंगे। अब इस पोजीशन पे हमें लंजेस लगाना है, इसको बोलते हैं क्लोज ग्रिप लंजेस। 3, 4, 5। मेक श्योर आपका जो नी है आपके टो के आगे बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। 7, 8, 9, 10। सेम, अगर आपका बॉडी डिसबैलेंस हो रहा है तो पैर को हल्का सा पीछे रख दो बगल में, ठीक है। ऐसे ना करके इसको ऐसे रख दोगे तो जो आपका ग्रिप है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, इजी, 7, 8, 9 एंड 10। ध्यान रखने वाली बात है कि आप कभी भी जब भी स्क्वाट लंजेस डेडलिफ्ट लगाओ तो जो बैक है वो बहुत आगे मत रख के करो। जहां आप आगे रखोगे बॉडी का लोड आगे हो जाएगा, इस पर टेंशन नहीं आएगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो जो फर्स्ट वर्कआउट थी लंजेस, ये लगाओगे आप 10 रेप्स फ्रॉम लेफ्ट साइड एंड 10 रेप्स फ्रॉम राइट साइड। ये होगी हमारी फर्स्ट वर्कआउट। जैसा कि मैंने बोला, हम लोग पहले फ्रंट थाइज को ट्रेन कर रहे हैं। अब हमें लगाना है फॉरवर्ड स्क्वाट। तो जहां पे हमारा शोल्डर है उसका ठीक नीचे आपका पैर होना चाहिए। टोस बाहर की तरफ ना होके अंदर की तरफ रखोगे ताकि जो लोड है वो बिल्कुल बिल्कुल आपके इस थाई के पार्ट पे आए। तो बॉडी को आगे ले जाओगे, हील्स को उठाओगे, स्ट्रेच करोगे, देन बैक। इजी, आगे ले जाओगे, बैक, देन अप। बहुत आराम से। बैलेंस बिगड़ भी सकता है तो कोशिश करो हल्का सा हाथ नीचे रख के तब आप उठो। अगर आपका बैलेंस नहीं बन पा रहा है तब के लिए ज़रूरी नहीं है हर बार आप मैट को टैप करो ही करो। डिपेंड करता है आपका वेट कितना है और आप कितना आराम से कर पाते हो। बहुत इजी वर्कआउट है, बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा अगर इसको इसी फॉर्म के साथ परफॉर्म करते हो। मैंने हील्स को उठा रखा है आराम से। 9, एक और है, चल। तो ये थी हमारी दूसरी वर्कआउट। ये लगाने वाले हो कितने? 10 रेप्स का अगेन 3 सेट्स। अब जो थर्ड वर्कआउट है वो है सूमो स्क्वाट। अब ये सूमो स्क्वाट बाकी सूमो से स्क्वाट से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल हटके है, बिल्कुल जुदा है। सो पैर को क्लोज करोगे, ठीक है। आप अपने टोज को पकड़ोगे, ये आपकी जो हील्स हैं वो आपस में टच रहेंगी। ये बैक को बहुत मत झुकाना, जितना हो सके उतना स्ट्रेट रखना। अब इससे क्या होगा, जो आपकी इनर थाई है वो भी ट्रेन हो रही है, प्लस आपका क्वाड्स भी एट द सेम टाइम ट्रेन हो रहा है। तो टोज को पकड़ के इजी, 8, 9 एंड लास्ट 10। सो ये थी हमारी थर्ड वर्कआउट फॉर योर इनर थाई। अब बढ़ते हैं चौथी वर्कआउट की ओर, और लास्ट वाली वर्कआउट बहुत इफेक्टिव है, उसको बिना देखे जाना मत। चौथी वर्कआउट है फॉर योर बम, बूटी जिसको बोलते हैं। अब पैरों के इतना वाइड रखना है आपको कि जो आपको हिप्स है वो पूरा दोनों पैर के बीच में बेसिकली आ जाना चाहिए। अब हाथ को रखोगे हल्का सा आगे, बॉडी को नीचे, देन स्ट्रेच, कोबरा पोज, देन बैक। इजी 10 रेप्स लगाओगे, पूरा स्ट्रेच, पीछे की तरफ, फिर आगे, फिर पीछे की तरफ, फिर आगे। 9,
कम ऑन, आराम से आप 10 to 15 reps, सॉरी अब हुए 7, ओके 8 9, एक और है, कम ऑन, एंड 10। तो ये बेसिकली होगी आपकी चौथी वर्कआउट। कितने करोगे? 10 reps के अगेन, 10 to 15 reps के बीच में अगेन 3 सेट। अब जो लास्ट वर्कआउट है जो इंपॉर्टेंट है वो है आपके हिप डिप्स के लिए, क्योंकि थाइस की जो सिमेट्रिक है वो तब आती है जब आपका साइड से भी फैट बेसिकली कम हो। ये बहुत सिंपल वर्कआउट है और ये उतना ही इफेक्टिव, उतना ही जरूरी भी है करने के लिए। कोई भी लेग की वर्कआउट परफॉर्म करो, कोई भी रूटीन हो, बशर्ते ये वर्कआउट जरूर ऐड करना आपको मैंडेटरी है। कैसे करना, ध्यान से देखो। पहले तो इस पोजीशन पे आ जाओगे, हल्का सा दोनों पैरों के बीच में डिस्टेंस रखोगे। अब जो आपका नीज है उसको ऊपर की तरफ ले जाओगे। अब यहाँ से मत ले जाना, इसको जितना हो सके बॉडी को क्लोज करते हुए, देख रहे हो मेरे एल्बोज इसमें इतना ही बस दूरी है। पुश करोगे, देन बैक, पुश बैक, इजी। 6 7 8 9 10। पूरा प्रेशर आपके इस एरिया में आने वाला है और बहुत तगड़ा रिजल्ट देने वाला है। थाइस को शेप में लाने के लिए इससे बेस्ट वर्कआउट कोई भी नहीं है। 2 3 4 5 6 7 8 9 लास्ट। तो 10 reps की इस साइड, इसके भी लगाने वाले हो आप कितने? 3 सेट।